हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब मन लगाकर तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता के पिछले 10 साल के ऑप्शनल वाले क्वेश्चन और उनके आंसर। पहला क्वेश्चन है, अपराध का कौन सा वर्गीकरण आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आता है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ए संज्ञेय और असंज्ञेय, गैर संज्ञेय, और बी ऑप्शन है जमानती और गैर जमानती, सी ऑप्शन है समन मामले और वारंट मामले। तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत तो ये तीनों ही आते हैं, तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी सही है। तो ये क्वेश्चन आपका 2018 के फर्स्ट पेपर में आया था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2D के तहत शिकायत की परिभाषा के से निम्नलिखित में से किसे विशेष रूप से बाहर रखा गया है। यानी कि 2D की जो एप्लीकेशन है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें जो आपको नाम दिए गए हैं, पदाधिकारी दिए गए हैं, उनमें से किसको बाहर रखा गया। तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए सिर्फ आपको कोशिश करता हूं कि आंसर ही बताऊं। अगर सारे ऑप्शन बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और इसीलिए मैं मोस्टली क्वेश्चंस के सिर्फ आंसर ही बताता हूं। और ये क्वेश्चन आपका 2014 में आया था। इसका सही आंसर है पुलिस रिपोर्ट। यानी पुलिस रिपोर्ट अगर हो जाएगी तो फिर 2D की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, परिवाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए पुलिस रिपोर्ट को इससे बाहर रखा गया है। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2018 के सेकंड पेपर में आया था, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अनुसार सत्र न्यायालय प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और कार्यकारी मजिस्ट्रेट निम्न वर्ग के हैं। यानी किस वर्ग के हैं, तो इसमें सही आंसर है आपराधिक न्यायालयों के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो जुर्माना अदा न करने पर अदालत जो कारावास लगाएगी वह होगा। ये क्वेश्चन आपका 2012 में आया था। इसका सही आंसर है केवल साधारण कारावास होगा। ठीक है। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा उस व्यक्ति के खिलाफ जारी की जा सकती है जिसके खिलाफ वारंट जारी किया गया है। इस प्रकार इनके विरुद्ध उद्घोषणा जारी की जा सकती है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लें, रट लें, याद कर लें। ये 2018 के थर्ड पेपर में भी आया था, 2018 के फर्स्ट पेपर में भी आया था और 2014 में भी आया था। इसमें ऑप्शन ए है अभियुक्त और अपराधी, बी ऑप्शन है एक जमानतदार और सी ऑप्शन है एक गवाह। और इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। इन सभी के खिलाफ 82 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 98 के अनुसार अपहृत बालिका को उसके कानूनी आरोप वाले व्यक्ति को वापस दिलाने के लिए शपथ पत्र शिकायत किसे प्रस्तुत की जा सकती है। ऑप्शन ए है जिला मजिस्ट्रेट को, ऑप्शन बी है उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट को, ऑप्शन सी है मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को, और डी ऑप्शन दिया हुआ है उपरोक्त सभी को। तो इस क्वेश्चन का आंसर उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ये क्वेश्चन आपका 2018 के फर्स्ट पेपर में आ चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 82 के तहत एक उद्घोषणा पीसी यानी कि प्रोजिक्यूशन उस व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जा सकता है जिसके खिलाफ वारंट जारी किया गया है। इस प्रकार निम्नलिखित के विरुद्ध उद्घोषणा जारी की जा सकती है। यानी कि ये पिछला ही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको बताया था, और यही क्वेश्चन आपका दोबारा से पूछा गया है। इसका सही आंसर उपरोक्त सभी है, यानी कि ए आरोपी अपराधी, बी एक जमानतदार और सी एक गवाह। यानी कि तीनों के खिलाफ
जारी किया जा सकता है। और यही क्वेश्चन 2018 के फर्स्ट पेपर में आ चुका है, 14 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मजिस्ट्रेट किसी आरोपी को पुलिस अधिकारी के सामने पेश होने के लिए समन जारी कर सकता है। कथन आपको बताना है कि सही है या गलत है। तो इसमें जो सही आंसर है गलत। ये क्वेश्चन आपका 2014 में आया था, क्योंकि कोई भी मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कोई समन जारी नहीं करता, न्यायालय में हाजिर होने के लिए समन जारी किया जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 82 के तहत जारी उद्घोषणा, वही पिछला वाला क्वेश्चन आ चुका है। ये थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्वेश्चन धारा 82 से ही संबंधित है। ये क्वेश्चन है कि सीआरपीसी की धारा 82 के तहत जारी उद्घोषणा के लिए उपस्थिति की अवधि कम नहीं होगी, यानी कि कितने दिन से कम नहीं होगी, ये हमें आंसर देना है। ये क्वेश्चन आपका 2012 में आया था और इसका सही आंसर है 30 दिन से कम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 125 सीआरपीसी के तहत कोई भी पत्नी अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी यदि, इसका सही आंसर है वह व्यभिचार में जी रही है। व्यभिचार आप समझते हैं, और व्यभिचार में जी रही है तो वो धारा 125 के अनुसार भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी। ये क्वेश्चन आपका 2018 के फर्स्ट पेपर और में आ चुका है और 2016 में भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क के एक व्यस्त चौराहे पर एक संस्था द्वारा लगाया गया एक बड़ा पोस्टर यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन जानकारी होने पर दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के तहत कार्यवाही करके ऐसे बैनर पोस्टर को हटा सकता है? तो इसमें ऑप्शन आपको दिए होंगे, इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, जिला मजिस्ट्रेट कार्रवाई करके पोस्टर बैनर हटा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया एक गैर इकबालिया बयान, ये क्वेश्चन आपका 2012 में आया था। इसका सही आंसर है सबूत का एक ठोस टुकड़ा नहीं है। इकबालिया बयान सबूत का एक ठोस टुकड़ा नहीं है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच के दौरान दर्ज किए गए कई गवाहों का एक संयुक्त बयान, सही आंसर ना तो इन व्यक्तियों को अक्षम गवाह के रूप में प्रस्तुत करेगा और ना ही उनके साक्ष्य को अस्वीकार के रूप में प्रस्तुत करेगा। ये आपका सही आंसर है। जो भी ऑप्शन आपको दिए होंगे उसमें से आपको सिर्फ ये वाला आंसर चुनकर सही लिखना है। ये क्वेश्चन आपका 2012 में आया था। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान का उपयोग किया जा सकता है। इसका सही आंसर है अदालत में बयान का खंडन करने के लिए। ये क्वेश्चन आपका 2009 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी के अपराध की सुनवाई उस न्यायालय द्वारा की जा सकती है जिसके अधिकार क्षेत्र के तहत, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ए चोरी की गई है, बी चोरी की संपत्ति चोर के कब्जे में पाई जाती है, और सी ऑप्शन है चोरी की संपत्ति आरोपी द्वारा यह जानते हुए रखी जाती है। इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि जिसके क्षेत्र में कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर सुनवाई का स्थान है जहां अपराध किया गया है। इसका सही आंसर है जहां अपराध किया गया है, और ये क्वेश्चन आपका 2009 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस रिपोर्ट के साथ शिकायत के विलय के मामले में परीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। इसमें सही आंसर है धारा 210 सीआरपीसी। तो 210 सीआरपीसी इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन आपका 2012 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मन किए जाने से पहले अभियुक्त को अधिकार प्राप्त है। इसका जो सही आंसर है कि कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ये क्वेश्चन आपका 2009 में आया था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारंट केस से तात्पर्य ऐसे केस से है। तो ये क्वेश्चन आपका 2009 में आया था। इसका सही आंसर है मृत्युदंड वाले, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित है वारंट मामले। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मजिस्ट्रेट चोरी के आरोपी को 1 वर्ष के कारावास और 1000 जुर्माने की सज़ा सुनाता है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अधिकतम कितनी सज़ा दी जा सकती है? तो जो उसकी वास्तविक सज़ा है उससे तो अधिक दी नहीं जा सकती।
तो इसमें जो सही आंसर दिया गया है वो 9 माह जुर्माना जमा ना करने पर 9 माह के लिए और सज़ा दी जा सकती है। और ये क्वेश्चन आपका 2012 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारांश परीक्षण में कारावास की अधिकतम सज़ा हो सकती है। ये क्वेश्चन आपका 2012 में आया था। इसका सही आंसर है 3 महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलील सौदेबाजी के मामले में न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय। और ये क्वेश्चन आपका 2018 के थर्ड पेपर में भी आया था और 2016 में भी आया था। और इसका सही आंसर है अंतिम और अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका और अनुच्छेद 226 और 227 के तहत रिट याचिका को छोड़कर कोई अपील नहीं की जा सकती। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले अपराध जिन पर प्ली बार्गेनिंग लागू नहीं होती है को निम्नलिखित द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। इसका सही आंसर है केंद्र सरकार द्वारा। ये क्वेश्चन आपका 2018 के थर्ड पेपर में आया था, सेकंड पेपर में और फर्स्ट पेपर में, यानी 2018 में 3 बार HJS के एग्ज़ाम हुए थे और तीनों ही एग्ज़ाम में ये आ चुका है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आपराधिक मुकदमे में रासायनिक परीक्षण को सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए बिना दंड प्रक्रिया संहिता के तहत किसी कार्यवाही के दौरान विश्लेषण के लिए विधिवत प्रस्तुत की गई किसी चीज़ पर उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट। ये क्वेश्चन आपका 2018 के थर्ड पेपर में और 2018 के सेकंड पेपर में, दोनों पेपरों में आ चुका है और मुझे लगता है शायद इस बार भी आएगा। इसमें सही आंसर है सबूत के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के अलावा राज्य में प्रत्येक न्यायालय की भाषा निर्धारित कर सकता है? यानी कौन कर सकता है न्यायालय की भाषा को निर्धारित? इसका सही आंसर है राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभियोजन साक्ष्य शुरू होने के बाद न्यायालय सहायक लोक अभियोजक को अभियोजन वापस लेने की अनुमति देता है। इसका सही आंसर है बरी किया जाएगा, यानी कि अभियुक्त को बरी किया जा सकता है। यानी कि अगर अभियोजन वापस लेने की अगर अनुमति न्यायालय दे देता है तो अभियुक्त को बरी किया जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समझौता योग्य है? उसमें सही आंसर है हत्या का प्रयास, जो धारा 307 IPC के तहत दंडनीय है। ये क्वेश्चन आपका 2018 के फर्स्ट पेपर में आ चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये उपरोक्त कथन गलत है, यानी कि जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं वो A ऑप्शन दिया हुआ है कि उपरोक्त कथन सत्य है और B दिया हुआ है उपरोक्त कथन गलत है और C ऑप्शन दिया हुआ है उपरोक्त कथन आंशिक रूप से सत्य है और D दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि ये तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं, जबकि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये ही गलत दिया हुआ है। तो हमें जो चूज़ करना है उपरोक्त कथन गलत है। ये क्वेश्चन आपका 2009 में आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 319 CRPC के तहत अभियुक्त को बुलाने के लिए, इसमें सही आंसर है परीक्षण में शपथ पर बयान प्रासंगिक है। ये क्वेश्चन आपका 2009 में आ चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट द्वारा जांच निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की जाती है। यानी किस उद्देश्य के लिए की जाती है जांच? इसका सही आंसर है प्रथम दृष्टया मामला पता लगाना है कि मामला गलत है या सही है, इसके लिए जांच की जाती है। ये क्वेश्चन आपका 2009 में आया था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सत्र न्यायालय को किसी व्यक्ति के विरुद्ध कमिटल आदेश के बिना उसे ट्रायल के लिए जोड़ने की शक्ति है? तो इसमें सही आंसर है हाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई मामला सत्र न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारित किया जाता है तो न्यायालय या ऐसा मजिस्ट्रेट जैसा भी मामला हो अपने निष्कर्ष और दंडादेश की एक प्रति यदि कोई हो निम्नलिखित को भेजेगा। तो सही आंसर बताता हूँ
कि इसमें जो भी न्यायालय अपना एक आदेश करता है उसकी एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीजे महोदय होते हैं उनको एक कॉपी भेजेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के अंतर्गत पीड़ित, इसमें सही आंसर है, दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर सकता है। ये क्वेश्चन आपका 2012 में आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 389 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत दोष सिद्धि के पश्चात ट्रायल कोर्ट कब अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर सकता है? इसका सही आंसर है, जहां अभियुक्त जमानत पर है और कारावास 3 वर्ष से अधिक नहीं है। ये क्वेश्चन आपका 2009 में आया था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 145 सब क्लॉज 6 के तहत सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ निम्नलिखित की अदालत में पुनरीक्षण दायर किया जा सकता है। किसके न्यायालय में पुनरीक्षण दायर किया जा सकता है? इसका सही आंसर है, सत्र न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के यहाँ। और ये क्वेश्चन आपका 2012 में आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी धारा 125 के तहत पारित आदेश को असफल पक्ष द्वारा पुनरीक्षण दायर करके चुनौती दी जा सकती है। किस न्यायालय में पुनरीक्षण दायर करके चुनौती दी जा सकती है? इसका सही आंसर है, या तो सत्र न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के समक्ष। ये क्वेश्चन आपका 2012 में आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत अभियुक्त द्वारा भेजी गई हिरासत की निम्नलिखित में से कौन सी अवधि किसी मामले में कारावास की सज़ा के विरुद्ध सेट की जाएगी? इसका सही आंसर है, उस मामले की जांच और सुनवाई के दौरान झेली गई हिरासत की अवधि सज़ा में से कम की जाएगी। ये क्वेश्चन आपका 2018 के सेकंड पेपर में आया था। और इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सीआरपीसी 1973 की धारा 436A मुकदमे के लंबित रहने तक अभियुक्त को जमानत देने का प्रावधान करती है। इसका सही आंसर है, वह उस अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की आधी अवधि के लिए हिरासत में रह चुका है जिसके लिए उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है। ये सही आंसर है, ये 2018 के सेकंड पेपर में आ चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमानतीय अपराध में जमानत अधिकार के रूप में दी जा सकती है, यानी कि अधिकार के रूप में आप कहाँ से जमानती अपराध में जमानत ले सकते हैं? इसका सही आंसर है, पुलिस अधिकारी से भी ले सकते हैं और न्यायालय, दोनों से आपका अधिकार है जमानती अपराध में जमानत लेना। और ये क्वेश्चन आपका 2018 के फर्स्ट पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून द्वारा ऐसा करने के लिए सशक्त ना किए गए मजिस्ट्रेट की निम्नलिखित में से कौन सी नियमितता कार्रवाई को निष्प्रभावी बनाती है? ये क्वेश्चन आपका 2018 के थर्ड पेपर में और सेकंड पेपर में दोनों में आ चुका है। और इसका सही आंसर है, धारा 190 सीआरपीसी की उपधारा 1 के खंड सी के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लेना निष्प्रभावी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो संज्ञान लेने की सीमा होगी? इसका सही आंसर है 6 महीना। ये क्वेश्चन आपका 2012 में आया था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए सीआरपीसी के अंतर्गत निर्धारित सीमा है 3 वर्ष। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।